मंगलवार को एसपी कार्यालय में जन सुनवाई हो रही थी। सभी अपनी समस्याएं एसपी सचिन शर्मा को बता रहे थे। वहीं रामसरा के गजराज सिंह लोगों के साथ एसपी से मिले हैं। काफी संख्या में भीड़ होने पर ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता ने बात की तो गजराज सिंह से व उनके साथी ने कहा कि गांव रामसरा के गोवर्धन सिंह पिता बापू सिंह व उनके परिवार के कई लोगों द्वारा रास्ते में निकलने की बात को लेकर 27/9/2023 की रात को उनके घर पहुंचे व उनके द्वारा गंदी गालियां दी व उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं उनके द्वारा उनकी जमीन में लगे सीमेंट के पॉल को भी तोड़ दिया। घटना के बाद गजराज सिंह थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार कर वहां से वापस भेज दिया और अभी तक गोवर्धन सिंह व उनके साथी के ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है, जिसके कारण वह एसपी साहब के पास शिकायत लेकर पहुंचे। वही एसपी साहब ने उचित जाँच कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से स्पेशल रिपोर्ट दिलीप सिंह चौहान की। हमारे खेत में से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हमारे गोवर्धन सिंह से विवाद हुआ था, जिसको लेकर उनने रात को 8 बजे हमारे घर पे मेरे परिवार और मेरे पिताजी पे जानलेवा हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश करी, जिसको लेकर हम थाने गए। थाने पे हमने एफआईआर करने के लिए हम थाने गए, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं करी और हमें गाली गलौज कर वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद हम यहाँ आए उज्जैन कंट्रोल रूम और यहाँ हमने अपना नाम एड्रेस नोट करवाया। इसके बाद हमें यहाँ से थाना पहुँचाया और थाने पे आवेदन लेने से भी उन्होंने मना कर दिया। आपने इस विषय में टीआई साहब से बात करी तो क्या बोले वो? टीआई साहब ने हमें गाली देके भगा दिया, जिसका वीडियो हमारे पास है। तो अब आपने क्या एसपी साहब को आवेदन दिया? हाँ, एसपी साहब को आवेदन दिया। उसके आवेदन के साथ में हमने वो वीडियो वाली सीडी भी दी है। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाओगे? कितनी बार आपके साथ इस प्रकार के व्यवहार गाँव और किया गया है? ये गाँव में एक ही परिवार के सदस्य सारे मिलकर आए दिन हमें प्रताड़ित करते रहते हैं और झगड़ा करते रहते हैं और लोगों से करवाते रहते हैं। गोवर्धन सिंह जी का लड़का ट्रैक्टर लेके आए और एक जवान सिंह जी का लड़का बलवीर सिंह जी दोनों मूव लेके आए ट्रैक्टर के। मेरे खेत में रास्ता है उनका निकलना का, एक साइड छोड़ चुका हूँ। इसके बाद 20 फीट जगह पड़ी है वहाँ पे। इसके बाद भी उसने मेरे मजदूरों ने कोली सोयाबीन काट रहे थे और कोली के ऊपर चढ़ा के दारू के नशे में निकाल के भगे। कहने को लिए गए तो उसने फ़ोन करके 10-20 छोरे उनके परिवार के इकट्ठे कर लिए। उसकी माँ को बुला ली। उसकी माँ ने मेरे बदतमीजी से गाली दी और जाफट ले लेने दरा तो ले लेने ऊपर पड़ी। मैंने मेरी बेइज्जती करी तो मैंने मन मारा। वो लोग ज़्यादा था, इकट्ठा मारने को लिए तैयार हो रहे हैं और अभी भी मेरी साथ में वो रास्ता घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ज़मीन कुछ गांव से 1-1.5 किलोमीटर छेटी है और उनके ही माड़ में गडार में निकल के जाना है। झाड़ जुड़कलिया मेहंदी की बागर है और ये तलवार ले के बैठते, कट्टा और तलवार ले के 7-8-10 छोरे हैं। इनकी पुरानी भी 1-2 एफआईआर चल रही है। वो भी एफआईआर में कोई उनका नहीं हो रहा है। उनको पैसे से सब सेटिंग हो जाती है और फिर खुला हो जाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ 30 सीसी जिस केस के सेड़े 30 सीसी क्वार्टर। थाने पे गए थे आपकी शिकायत को लेकर? आप थाने पे गए थे। थाने पे हुए लोग भी उनने थाने पे सूचना करी तो थाने पे की गाड़ी बहुत लेट आई। तहसीलदार साहब का नंबर था, उनको हमने सूचना करी। क्या आपकी तरफ से कोई प्रकरण दर्ज हुआ है? अभी नहीं हुआ है थाने? अभी नहीं हुआ है। अभी तहसीलदार साहब ने वहाँ फ़ोन करा अलाउ साहब पे, उनने गाड़ी पहुँचाई। गाड़ी पहुँचाने के बाद हम गए कि तुम चलो थाने पे इनकी रिपोर्ट लिखूँगा। कौन है गाँव में गए तो भी कम से कम 50 लोग इकट्ठे लेके आए गाड़ी के साथ। वहाँ आके गाली गुप्ता करी हमारे साथ में और ऐसे बोले कि हमारी 6 बीघा ज़मीन बिक जाए, बाकी इसको मार के फेंक दो क्या। और इसके बाद भी फिर मन मारा हमने। साहब को बोले, साहब अंदर बैठे थे कुछ ऑनलाइन पे। इसके बाद गाली भी दे रहा, नारा भी लगे रहा मारवा को। चैनल लगा लिया, 2 पुलिस वाले उबे। इसके बाद उनके रोकने अंदर उबे थे, उनको मारने को लिए थाने में भी हंगामा किया उन लोगों ने। इसके बाद भी टीआई के सामने टीआई ने उसको कुछ भी नहीं किए, गाली मेरे को दी। आज तक कोई ने किसी ने मेरे को गाली नहीं दी है। मैं बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ और सही ईमानदार से बोलता हूँ। इसकी चीज़ की जांच हो। ये फर्जी लोग हैं ज़्यादा उसके साथ। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? आप लोग यहाँ पे आए ने भी दिया है कि जांच करेंगे, कि ये आश्वासन दिया है मेरे को। अच्छा, ठीक है। अगर आपके साथ में न्याय नहीं होता तो आपका अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? किस प्रकार? अगला फिर आगे जाएंगे साहब, आईजी के साहब पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, मोदी जी के पास जाएंगे